निकाल कर ले जाएगा। तुम्हारा कोई मालिक है? उसने कहा देख मैंने तुझे बता दिया हम खुद के मालिक हैं, हमें किसी को मालिक बनाने की क्या जरूरत है। तो उसने कहा इस संसार में जब तक किसी का कोई मालिक नहीं है तब तक उसकी संभाल होने वाली। देख मेरे प्राण तो बच जाएंगे क्योंकि मेरा कोई मालिक है और तू अपने आप में स्वामी बनता है, इसलिए तेरे प्राण बचने वाले नहीं है। गाय को ढूंढता हुआ वो मालिक आ रहा था, वो आवाज लगा रहा था गाय को आवाज लगाई, गाय ने तालाब से आवाज लगाई। आवाज को सुनकर मालिक वहीं पहुंचा। मालिक की आवाज को गाय सुन रही है और गाय की आवाज को मालिक सुन रहा है। गाय की आवाज मालिक की आवाज से टकराई तो मालिक सीधा वहीं पहुंचा। हाथ में रस्सी थी, उसने किनारे से ही ऐसे करके रस्सी का फंदा फेंका और गाय की सींगों में फंसा लिया और उसने आवाज लगाकर कहा मैं भी खींचता हूं और तुम भी ताकत लगाओ, मैं भी खींचता हूं और तुम भी ताकत लगाओ, अभी निकलकर बाहर आ जाएंगे। ये संसार का दलदल इतना गहरा नहीं है कि तुम ताकत लगाओ और हम खींचे और तुम निकल ना पाओ। हिम्मत भर दी मालिक ने, तुम भी ताकत लगाओ और हम भी खींचते हैं। गाय ने ताकत लगाई। आप जीव हो, आपको भी सामर्थ्य जुटानी पड़ेगी। और मालिक ने जो डोर फेंक कर ताकत लगाई है तो मालिक भी ताकत लगा रहे हैं, तो मालिक ने भी ताकत लगाई। मालिक ताकत लगा रहा, गाय भी ताकत लगा रही और थोड़ी देर में गाय को किनारा मिल गया। गाय निकलकर बाहर खड़ी हुई। उसने कहा देखो मैं निर्बल जीव शाकाहारी हूं, मेरा मालिक भी है। मैं शाकाहारी हूं, दयावान हूं और मेरा मालिक भी है। और देखो मेरी रक्षा हो गई। ऐ संसार के मांसाहारी स्वामित्व को प्राप्त करने वाले शेर, मैं तो प्राण रक्षा करके अपने मालिक के साथ जा रही हूं। तू इसी जल में खड़े खड़े सूख सूख कर मरेगा। जिस पानी को लगने से पौधा हरा होता है उसी जल में खड़े होकर तू सूख कर मरेगा। यानी सब कुछ होते हुए भी तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे क्योंकि तेरे पास कोई मालिक। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको मालिक मिल गए। कुछ ताकत आप लगाओ और कुछ मालिक लगाएंगे। दोनों की ताकत जब आपस में मिलेगी तो आपको किनारा जरूर मिलेगा। इस संसार के दलदल से तुमको निकलना हो जाएगा और तुम्हारी संभाल रक्षा हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए बड़ी बात। उस भव्य दिव्य और अद्भुत मंदिर का अंतर में नजारा देखने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। मालिक की डोर तो फेंकी हुई है, तुम उसका सहारा लो, वो किनारा मिलेगा, वो दरवाजा खुलेगा और अंतर का वो भव्य नजारा आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए हमें आप सबको खूब ध्यान से समझ लीजिए। 1 घंटा सुबह का, 1 घंटा शाम का समय, 15 मिनट बढ़िया से प्रार्थना आरती बंदन गुरु महाराज का अंतर में, 15 मिनट सुमिरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे का समय बिना चोरी बिना नागा किए, चोरी भी नहीं करना है, मालिक को समर्पित होइए जितना से ज्यादा हो सकते हो। उसके बाद बढ़िया से ध्यान करो अंतर में, सब धनियों को, गुरु महाराज को, सबको ध्यान करो। उसके बाद बढ़िया से ऊपर से उतरने वाला सिग्नल, हर मंडल में बैठा हुआ मंडलाधीश आपको पुकार रहा है, उनकी सिग्नल उतर रहे हैं, उनकी आवाज उतर कर आ रही है, उसको ध्यान से सुनो और उन आवाजों को छाटो। वो आवाजों की कशिश आपको खींचेगी और धीरे धीरे उधर चलो। शरीर छूटने से पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। और ऐसे नहीं हो जाएगा, ये बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा। नहीं तो इस संसार में शेरों की कमी नहीं है और उनके लिए आप निरीह जानवर गाय हो, वो आपको खाने में कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपकी संभाल करने वाला है, इसलिए वो तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि संसार का दलदल उनको ऐसे जकड़ लेगा कि वो तुम्हारे पास तक ना पहुंचे। गिने चुने लोग आ पाते हैं। आज एक मशवरा करना चाहेंगे। आप लोगों से कहा था कि आप 1 दिन व्रत रहा करो, हम तो नहीं रह पाते, आप लोग 1 दिन व्रत रहा करो। इस व्रत के रहने से शरीर का क्रिया विधान सही संपन्न होता है, अच्छे स्वास्थ्य का मालिक हो जाता है। तो आप लोग चर्चा कर रहे थे गुरुवार के लिए, आप लोग गुरुवार को व्रत रहते हो, पूरा दिन नहीं रह पाओ तो आधा दिन रह लिया करो। पूरा नहीं रह पाते हो तो आधा दिन रह लिया करो। बताएं बिना अन्न के सन्न ना है, तो शाम को थोड़ा मिल जाएगा तो शरीर स्वास्थ्य अच्छा रह जाएगा। तो फिर वो
मिर्च मसाला ये इसका ही परहेज कर लीजिए एक दिन के लिए। आप भोजन में समझ लीजिए, आपको भोजन में हल्दी का इस्तेमाल जरूर करना है, आपको भोजन में अदरक का इस्तेमाल जरूर करना है। हल्दी है, अदरक है, इन चीजों का आप लगातार इस्तेमाल करिए। आप शाम को सोने से पहले अगर व्यवस्था हो जाती है तो 1 गिलास दूध जरूर लीजिए। सुबह उठकर बासी मुंह पानी जरूर पीजिए। आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो रोग बीमारियों से बचाव हो जाएगा। तो गुरुवार का दिन आपने व्रत में रखा है, बड़ी अच्छी बात है। गुरुवार का दिन गुरु महाराज के नाम से रखिए, बढ़िया से स्नान विस्नान करिए, जोत जलाइए, मालिक के आगे बैठकर सुमरन ध्यान भजन करिए, प्रार्थना करिए, खूब अच्छे से करिए। हमारा विचार यह है कि इस रविवार के कार्यक्रम को गुरुवार में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये सत्संग जो रविवार को होता है इसको गुरुवार रख दिया जाए। मालिक की मौज इसलिए हो रही थी क्योंकि अब आने वाले समय में गुरुवार को इतनी बड़ी महत्ता मिलने वाली है क्योंकि आपका अभी से अभ्यास होने लग जाए। गुरुवार को संपूर्ण सत्ता सौंपी जाएगी, गुरुवार की बहुत बड़ी महत्ता होने वाली है। तो हमारा विचार यह है कि आप लोग अगर समझ लो हमारी बात को, तो जिस दिन व्रत रहो उस दिन गुरु महाराज के लिए पूरा दिन समर्पित हो जाए तो क्या कहते हैं, अच्छा रहेगा। प्रयास करो, जिस दिन आप व्रत रहो उस दिन घर में तीखे व्यंजनों को मत बनाइए, तीखे व्यंजन मत बनाइए, हल्का हल्का। देखो आपको एक अच्छी सी बात बताते हैं, काला मिर्च मंगा लो, थोड़ा सा, थोड़ा महंगा आता है तो थोड़ा मंगा लीजिए, उसको पीस कर घर में रख लीजिए। काला मिर्च या दक्षिणी मिर्च खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। फलाहारी नमक आता है, ये नमक जो आता है वो ज्यादा तेज होता है, तो फलाहारी नमक हल्का सा उसमें डाल लीजिए। आप अगर नहीं रह सकते हो तो इन 2 चीजों का इस्तेमाल करो। हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अदरक आप इस्तेमाल कर सकते हो, और जो भी आप मिष्ठान का सेवन करते हो, जैसे दूध लेते हो, काढ़ा लेते हो, कॉफी लेते हो, आप उसमें गोस्वामी जी महाराज के नाम का जो पौधा होता है उसकी पत्ती को जरूर डालें, 2 पत्तियां 4 पत्तियां जरूर डालें। आप सुबह को खाली पेट 2-4 पत्तियां उसको ऐसे लुगदी बनाकर उसको मुंह में डालकर उसको चूसते रहिए, और चूसते चूसते उसको खत्म कर दीजिए। आप बीमार नहीं होगे कभी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब चूंकि इतना सारा काम हम तो नहीं कर पाते, आपके लिए कह दिया तो आप तो कर लीजिए, तो लाभ मिलेगा, उसका पूरा लाभ मिलेगा आपके स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य के साथ जो शरीर की सफाई के साथ साथ अंतःकरण की सफाई में लाभदायक होगा। इधर तो ये चला जाएगा, ये जिसका है वो ले लेगा, ये शरीर का जमा जिसका है वो तो ले लेगा, लेकिन अंतर जब तक साफ नहीं होगा तब तक आपको उधर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो उधर का प्रवेश के लिए अंतर साफ होगा तो आप सप्ताह में 1 सत्संग जरूर सुने, सुबह शाम साधन भजन जरूर करें, वर्ष में 1 बार नाम धुनी में जरूर सम्मिलित हो, अखंड नाम धुनी में वर्ष में 1 बार जरूर सम्मिलित हो। और गुरु महाराज के नाम से संसार के जो शरीर छोड़कर चले गए उन सभी जीवों को भोजन दिया जाता है, उनका भंडारा होता है गुरु महाराज का, जो शरद पूर्णिमा को होता है। आप स्वयं और जितने लोग आपसे संपर्क में आते हैं उन सबको उसमें सम्मिलित कराइए। तो ये संसार की जो रोग भोग की बीमारियां हैं, समझ लीजिए एक एक बात बहुत अमूलक होती है। जो संसार की रोग भोग की बीमारियां हैं, किस किस की बीमारियां हैं, एक तो रोग की और एक भोग की। इन दोनों बीमारियों में उसमें लाभ होता है। क्या होता है, अभी कई सालों से आप ये सब कर रहे हो, क्या लाभ होता है, और होता है तो उसको कर लीजिए, कोई खर्चा नहीं। देखिए अभी लोग कह रहे थे कि धर्म को लोगों ने व्यवसाय बना लिया है, धर्म को कमाने का जरिया बना लिया है। तो यहाँ आश्रम पर आकर तो आप समझते ही होंगे भाई हमने व्यवसाय बना लिया, इसीलिए तो ये सब किया, कुछ पैदा हो जाए कुछ चलो ठीक है, आप समझते हो संसार कैसे देखता है कैसे समझता है अलग बात है। जैसे भी हो, शरीर से जो भी परिश्रम करते हो उसको ऐसे खर्च करो कि परमार्थ में हो जाए। ये व्यवस्था, जिस व्यवस्था के माध्यम से पूरी दुनिया में गुरु महाराज के बोल वचन जाते हैं, गुरु महाराज की चर्चा जाती है, इसमें खर्च हुआ है। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। अब आप सोचिए, अभी एक प्रेमी पूछ रहा था कि हमको समझ नहीं आता है, आप इन्हीं वस्त्रों में दिखाई देते हो, तो हमने कहा यही तो है, जब हमारे पास है यही तो हम दूसरे ये वो बढ़िया वाले और ऐसे वो कैसे कर ले भाई, मालिक ने जो दिया है बस वो बहुत बढ़िया है। अरे शरीर को ढकने के लिए कपड़ा राजा है वो भी पहनता है, शरीर के ऊर्जावान बनाने के लिए भोजन और राजा है वो भी लेता है, और शरीर राजा का भी छूटता है और प्रजा का भी छूटता है। तो ये तो यहाँ का दिखावा है, ये दिखावा आपके पास साथ जाने वाला है।
तो यहाँ जैसे भी रह सकते हो बहुत अच्छे से रहो, बढ़िया से। देखो उस ऊपर वाले ने कितना बड़ी नियामत बख्शी आपको, सुंदर से सुंदर शरीर दिया, बहुत सुंदर। आप कैसे भी हो, आप शीशे के सामने खड़े होते हो तब पूछो आपसे कैसे हो, आप कैसे भी हो, चाहे दांतों का खिड़की दरवाजा हो गया है लेकिन घंटों देखते हो अपने आप को, शीशे के सामने खड़े होकर घंटों देखते हो। जब आप अपने आप को इतने अच्छे लगते हो तो आपको परमात्मा, आप परमात्मा को कितने अच्छे लगते होंगे। और हम आपको सही बताएं, आपको देख देख कर जीते हैं, सही बात है। क्योंकि हम अपनी नजर से नहीं, हम हुजूर महाराज की दृष्टि से देखते हैं, हम गुरु महाराज की नजर से देखते हैं। ये बच्चे हमारे खुशहाल नजर आए। देखो हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बच्चे खुशहाल नजर आए, तो हमको बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्रसन्न देखते हैं। मतलब यहाँ बैठकर आप गुरु महाराज का चर्चा सुनते हो, इस चर्चा में आप ये देखिए कि आपको मिलता क्या है। कभी आपने अनुभव किया गुरु महाराज के दरबार में बैठने के बाद सारे युग पीछे खड़े हो जाते हैं, ओ पीछे वहां, और आप आगे हो जाते हो। यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब पीछे रह जाते हैं, आप इनसे आगे निकल जाते हो। तो किसी युग का प्रभाव आप पर यहाँ होता है? नहीं होता ना। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी नियामत बख्शी गुरु महाराज ने, बहुत सुंदर शरीर दिया और उसके बाद आपको दर्पण भी दिया, सुंदर शरीर भी दिया और शीशा भी दिया। इसमें देखो और खुश हो। तो आपको जब खुश देखता है वो मालिक, तो वो भी खुश होता है। हमारे बच्चे अपने आप को देखकर खुश होते हैं। अब चूंकि हमको तो इस लायक नहीं दिया कि हम उसको शीशे में देखें, तो कोई बात नहीं, तो उस मालिक की उस बख्शीश की हुई चीज पर बलिहार हो जाए। हुजूर महाराज आपने जो कुछ दिया बहुत अच्छा दिया, लेकिन जो उन्होंने दिया उसका शुक्राना करो, उसका शुक्राना करो, उनका धन्यवाद करो। सुबह शाम उनसे भेंट करो, सुबह को भी भेंट करो और शाम को भी भेंट करो। मालिक को अंतर में प्रणाम करो। देखो जब इधर आ जाते हो तो हम गुरु महाराज के दरबार जाते हैं, हुजूर ये जीव आ गए, आपके बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं, इनकी हाजिरी स्वीकार कर लो। तो हुजूर महाराज आप सब पर दृष्टि डालते हैं कृपा की, और दृष्टि डालकर कहते हैं आप सब आए, आप सबका स्वागत है। देखिए गुरु महाराज कहते हैं आप सबका स्वागत है। ध्यान से सुनो सरस्वती, इधर सुनो। जब आपको इधर बैठकर देखते हैं तो वो सोचते हैं हमारे बच्चे पूरे संसार को छोड़कर हमारे पास आए। उनको बहुत अच्छा लगता है, मालिक को बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं आप सबका स्वागत है। हम उनसे कहते हैं हुजूर महाराज ये जब आपके दरबार में आई गए हैं तो आप अपने सभी दरबारों का दर्शन करा दीजिए, सभी दरबारों में इनकी हाजिरी लगा दीजिए। तो गुरु महाराज आप सबके अस्क को लेकर ईश्वर के मंडल जाते हैं, ब्रह्म के मंडल जाते हैं, पार ब्रह्म के मंडल जाते हैं, महाकाल के मंडल जाते हैं, सतपुरुष के यहाँ जाते हैं, उसके बाद अलख, अगम और अनामी धाम तक आपकी हाजिरी कराते हैं। इसलिए कहते हैं कि बढ़िया से होकर आया करो, बढ़िया से होकर आया करो। आपका अस्क वहां तक जाता है और आप हमारी तरह ये उल्टे सीधे जो हो गए तो कहेंगे ऐसे रहते हो संसार में। अरे हमने तुमको दिया था, इसको बढ़िया से तेल, फुलेल, क्रीम, पाउडर जो कुछ करते हो खूब करो, खूब करो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अंतर में भी ये शुद्धता, पवित्रता और सुंदरता होनी चाहिए। आप समझ लीजिए ये बाहर का ये पुतला जामा है, इसको बढ़िया से खूब अच्छा करो, लेकिन अंतर जब तक आपका बढ़िया नहीं होगा तब तक इस बाहर के बढ़िया का कोई मतलब। बाहर का बढ़िया इसलिए दिया कि आपको बाहर भी अच्छा लगे, और अंतर का ये सब कुछ दिया इसलिए कि आप अंतर को भी बढ़िया कर लो। तो जब अंतर, ये बाहर वाला तो यहीं पड़ा रह जाएगा, ये तो ये रह जाएगा और अंतर जाएगा उधर। तो जब बढ़िया वाला अंतर वहां जाएगा तो बढ़िया स्वागत होगा, और बाहर वाला तो ये इसको खूब करो तो ये संसार वाले इसको अपने हिसाब से देखेंगे, उनको क्या करना है। तुम कितना भी बढ़िया करो लेकिन वो तुम्हारे साथ बढ़िया, लेकिन अंतर में अगर बढ़िया करोगे तो तुम्हारे साथ सब जगह बढ़िया बढ़िया ही होगा। इसलिए मालिक की दया उतर रही है, उसको लीजिए। देखिए संसार में कितनी बड़ी तकलीफ है, कितनी बड़ी परेशानियां, और यहाँ आने के बाद किसी भी तरह का मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहंकार पर किसी भी तरह का अंतःकरण इतना निर्मल होता है आपका यहाँ आने के बाद कि उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं। अरे आपको पता नहीं कि 4 से कितना ऊपर बज गया, आप लेट नहीं हो रहे हो, परवाह ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसीलिए मानव शरीर लेकर आए। अरे यहाँ तो लेट हो ही गए हर काम में। जब लेट नहीं होते तो अपने घर नहीं पहुंच जाते। यह तो हर काम में देरी हो गई है। अब उसको जल्दी से करने के लिए आप सबसे निवेदन है कि जितना बात गुरु महाराज बताकर गए उन सब बातों पर अमल करो। जो भी गुरु महाराज के नाम से, गोस्वामी महाराज ने क्या कहा, देखिए बड़ी बात, स्वामी जिनके मुखन से निकसत प्रभु को नाम, उनके पग की पाहनी मेरे तन को चाम। गोस्वामी जी महाराज ने कहा मेरी चमड़ी को उतार कर उनके जूते बनवा दो जो प्रभु का नाम लेते हैं।
तो प्रभु का जगाया हुआ नाम जागृत कर दिया सबको, जाओ ये नाम तुम्हारी सवाल करेगा। और इस नाम को 500 वर्ष पहले सूरदास जी महाराज करके कहकर गए, काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो जब गुरु महाराज सवाल करने के लिए बैठे, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हें भी उनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जय